हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक oogenesis। ये गैमेटोजेनेसिस का टाइप है, फीमेल के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है oogenesis के अंदर? वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, मैच्योर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हो जाती है, उसको बोलते हैं oogenesis। ठीक है, ये आपका होता है ओवरी के अंदर। ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर? ओवरीज के अंदर। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमिट्स। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, मैच्योर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं oogenesis। क्लियर? ये इट अकर इन ओवरीज, ये ओवरी के अंदर होता है। क्लियर? ठीक है, इसके अंदर 3 फेजेज होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेज। इसके अंदर 3 फेजेज होते हैं। नंबर 1 होगा मल्टीप्लिकेशन फेजेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। क्लियर? उसके बाद जो दूसरा होगा ग्रोथ फेज, और जो थर्ड होगा मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज। oogenesis के अंदर तीनों फेज को स्टडी करने से पहले एक बार oogenesis को देख लेते हैं। ये ओगोनिया को गैमीट मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे, जो ईच फीटल ओवरी के अंदर फॉर्मेशन होती है, ये क्या करेगी, माइटोसिस डिफरेंशिएशन करेगी, प्राइमरी oocyte के अंदर चेंज हो जाएगा। और प्राइमरी oocyte क्या करेगी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगी ओवुलेशन से पहले। और प्राइमरी जो oocyte होगी वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर, और फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद सेकेंडरी oocyte क्या करेगी, डिवीजन करके ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस साइड आपके क्रोमोसोम नंबर दिए गए हैं सेल के अंदर 46। ये हमें टाइम बताया गया है कि जो फीटल लाइफ उस टाइम पे कौन कौन से चेंजेस होंगे और क्या उसके अंदर डिवीजन होगा। इधर बर्थ और चाइल्डहुड, यहाँ पे प्यूबर्टी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, और ये अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बताई गई है जिसके अंदर क्या क्या कौन कौन से इवेंट्स होने हैं और कौन कौन से कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे। ओके, अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके अंदर क्या होगा, जो oogenesis प्रोसेस होगा, oogenesis इज इनिशिएटेड। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज when a couple of million gamete मदर सेल, इनको ओगोनिया कहते हैं, ओगोनिया आर फॉर्म विदिन ईच फीटल ओवरी। क्लियर? जो oogenesis होता है वो इनिशिएट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल डेट इज ओगोनिया बनेंगे, जो फीटस होगी फीटल ओवरी के, ईच फीटल ओवरी के अंदर। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, नो मोर ओगोनिया। ठीक है, नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडिड आफ्टर बर्थ। ठीक है, कोई भी ओगोनिया नहीं बनेगा और ना कोई ऐड होगा बर्थ के बाद। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। उसके बाद ये सेल स्टार्ट करेगी डिवीजन करना और एंटर कर जाएगी प्रोफेज 1 होगा जो म्यूटिक डिवीजन का, उसके अंदर। ठीक है, दीज सेल्स, ये सेल्स क्या करेगी, स्टार्ट डिवीजन, ये सेल स्टार्ट करेगी डिवीजन को, एंड
एंटर इनटू, और एंटर कर जाएगी जो प्रोफेज 1 फेज होगा, प्रोफेज 1, ठीक है, किसका, ऑफ मियोटिक डिवीजन। क्लियर। उसके बाद ये सेल यहाँ पे क्या हो जाएगी, टेम्परेरी अरेस्ट हो जाएगी इस स्टेज के अंदर, जिसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte, ठीक है, यहाँ पे होगी प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाएगी। दे गेट टेम्परेरी अरेस्ट हो जाएगी, अरेस्टेड एट दिस स्टेज एंड आर कॉल्ड प्राइमरी oocyte। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद जो प्राइमरी oocyte बना है उसका क्या हो जाएगा, ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो ये प्राइमरी oocyte होगा, ये प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर क्या होगा, एक ग्रेनुलोसा की सेल आ जाएगी, ये प्राइमरी oocyte है, इसके ऊपर एक ग्रेनुलोसा की सेल आ जाएगी और ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, ये है ग्रेनुलोसा सेल्स, और अब इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, ये बन जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी जब प्राइमरी oocyte के ऊपर एक ग्रेनुलोसा की सेल की कवरिंग हो जाएगी, उसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर। और जो ये फॉलिकल है, ठीक है, ये डीजनरेट हो जाते हैं अगर हम बर्थ से प्यूबर्टी तक देखें तो सिर्फ 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं ईच फेटल ओवरी के अंदर। क्लियर। ए लार्ज नंबर ऑफ दीज follicles degenerates ड्यूरिंग, जो फेजेज होगा आपका फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी इन गर्ल। क्लियर, ठीक है, प्यूबर्टी तक ओनली 60,000 से 80,000, ठीक है, प्राइमरी follicles left in each ovary। क्लियर। 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बच जाते हैं ईच ओवरी के अंदर। बाद प्राइमरी जो फॉलिकल होगा उस पे एक ग्रेनुलोसा सेल और एक थीका की फॉर्मेशन हो जाएगी और वो चेंज हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह। ये प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल, इसके ऊपर एक और यहाँ पे ग्रेनुलोसा की सेल आ जाएगी ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर एक थीका ऐसे, ये फॉर्मेशन हो जाएगी और इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। ये है ग्रेनुलोसा सेल्स और ये है थीका, ठीक है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर। उसके बाद है मैचुरेशन फेज। इसके अंदर क्या होगा, जो मैचुरेशन फेज के अंदर जो फर्स्ट मैचुरेशन फेज होगा, जो फर्स्ट मैचुरेशन फेज होगा, मैचुरेशन फेज के अंदर जो फर्स्ट मैचुरेशन फेज होगा उसके अंदर क्या होगा, जो सेकेंडरी फॉलिकल होगा, जो सेकेंडरी फॉलिकल बना था हमारा, जो सेकेंडरी फॉलिकल होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसके अंदर, टर्सरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है।
यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसके अंदर, टर्सरी फॉलिकल के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, जो टर्सरी फॉलिकल बनेगा इसके अंदर क्या होगा, जो प्राइमरी oocyte क्या करेगा, ग्रो करेगा अपने साइज को और क्या कर लेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लेगा, जिससे एक लार्ज और हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाएगी और एक फर्स्ट टीनी पोलर बॉडी की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद टर्सरी फॉलिकल चेंज हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल के अंदर, डेट इज ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, मैच्योर होके रैप्चर हो जाएगा, रैप्चर होने के बाद वहाँ पे सेकेंडरी oocyte डेट इज ओवम की फॉर्मेशन हो जाएगी, ओवा रिलीज हो जाएगा ओवरी से, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, और जो आपका सेकंड मैचुरेशन फेज होगा वो कब होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। कब, उसके अंदर क्या होगा, मियोटिक डिवीजन जो सेकेंडरी oocyte का होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं जो प्राइमरी oocyte, ठीक है, जो प्राइमरी oocyte होगा विद इन टर्सरी फॉलिकल्स ग्रो, वो ग्रो करेगा। ठीक है, इन साइज एंड कंप्लीट, और क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा किसको, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद क्या होगा, लार्ज हैप्लॉइड, और उसके बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, एक टीनी पोलर बॉडी की भी क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, पोलर बॉडी फॉर्म्ड। ओके, उसके बाद जो टर्सरी फॉलिकल होगा, टर्सरी फॉलिकल क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल मैच्योर होने के बाद चेंज हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ठीक है, अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, रैप्चर हो जाएगा और रिलीज करेगा सेकेंडरी oocyte डेट इज ओवम को ओवरी में से, और प्रोसेस का नाम होगा ओवुलेशन। ठीक है, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, विच रैप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte को बोलते हैं ओवम। ठीक है, ओवम को रिलीज करेगा। ठीक है, फ्रॉम द ओवरी, ओवरी में से। ठीक है, और बाय ए प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम होगा ओव्यूलेशन। ठीक है, ओवुलेशन से क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte या ओवम को रिलीज कर देगा। ठीक है, कब, जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगा। ठीक है, तब हमारा फर्स्ट मैचुरेशन फेज कंप्लीट होता है, उसके बाद होगा हमारा सेकंड मैचुरेशन फेज। ठीक है, और जो सेकंड मैचुरेशन फेज होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, मियोटिक डिवीजन हो जाएगा सेकेंडरी oocyte का, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, सेकंड पोलर बॉडी की और एक हैप्लॉइड ओवम की। ठीक है, और oogenesis जो होता है वो कंप्लीट होता है कब, जब स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है किसके अंदर, ओवम के अंदर। ठीक है, ये था आपका oogenesis। जो सेकंड मैचुरेशन फेज होगा ये कब होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा, और मियोटिक डिवीजन हो जाएगा किसका, सेकेंडरी oocyte का कंप्लीट हो जाएगा। जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा उससे क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, सेकंड पोलर बॉडी की और एक हैप्लॉइड ओवम की। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो याद रखना है कि जो oogenesis होता है कंप्लीट होता है जब स्पर्म पेनिट्रेट कर जाएगा किसके अंदर, ओवा के अंदर। ठीक है, ये था आपका गैमेटोजेनेसिस का टाइप oogenesis। ठीक है, जिसके अंदर क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है हैप्लॉइड ओवम की। ठीक है, क्लियर।